व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है, स्टेट मुझे मार सकता है, सरकारें मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है और कुछ दिन के बाद में उसकी बात सच हो जाती है, उनके पति की हत्या कर दी है, देवर की हत्या कर दी है, जवान बेटे की एनकाउंटर कर दिया है और लोगों का एनकाउंटर कर दिया है, तो क्या पता उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ गन नहीं होना चाहिए। अगर वो कहेंगे कि मिट्टी में मिला देंगे तो लोग तो फिर उनसे प्रभावित होंगे होंगे, फिर तो लोग हथियार उठाने का काम करेंगे। और फिर जब वो अपने लोगों को कहते हैं कि मैंने गर्मी निकाल दी है, तो किन लोगों के लिए कहते हैं गर्मी निकाल दिया? ये नफरत फैलाना चाहते हैं, ये नफरत के सौदागर हैं। ये हिंदू मुसलमान पर, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करता हो, कब्रिस्तान और शमशान की बात करता हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता हो, लव जिहाद की बात करता हो और धर्म के आधार पर वोटिंग को बांटने का काम करता हो, फिर उनके छोटे मोटे जो छुटभैया हैं वो तो धर्म के नाम पर बात करेंगे। अगर वो मुस्लिम नहीं होती तो कुछ ऐसा नहीं होता। पर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो क्या है कि वो एक डर का माहौल पूरे देश में बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करें अपने आप को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सौंप दे अपने आप को कि आपके हाथ में है मेरी रक्षा, जो भी करनी है। इससे मोहब्बत करते हैं। देश को लूटने वालों को, देश से प्यार करने वाले लोग कभी माफ नहीं करेंगे। तुम देश को लूट रहे हो, सबको पता लग गया, देश में नफरत फैला रहे हो, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हो, हिंदू मुसलमानों के नाम पर तुम राजनीति कर रहे हो, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हो। सुजीत जी, जिस तरह से शाइस्ता को लेकर मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, गैर तथ्यात्मक चीज़ें, और एक तरीके से उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो मीडिया का काम है आज की डेट में, मीडिया अपना काम भूल चुकी है और मीडिया एक प्रोपेगेंडा को पूरे देश के अंदर चलाना चाहती है। पहले मीडिया भूमिका बनाती है, उसके बाद में जो सरकारें वो काम करने का काम करती हैं। क्योंकि पहले ही आप मीडिया कैसे कैसे उनके टाइटल्स होते हैं, है ना, अब एनकाउंटर होगा अतीक का, अब एनकाउंटर होगा उसका, अब एनकाउंटर होगा उसका। इट मीन्स कि वो देश के लोगों के मन में ये बात बैठाना चाहता है कि जो हो रहा है वो जस्टिफाई करने की बात करता है। जबकि मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम है करेक्ट एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन सर्व करना लोगों को लिए। अब मीडिया क्या है कि एक प्रोपेगेंडा चलाता है। मीडिया सरकार के हाथ में है, सरकार के अकॉर्डिंग काम करता है। मीडिया जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है वो बिल्कुल टूट गया है। अब तो अगर सोशल मीडिया ना हो तो जो सही जो खबरें हैं, जो सही अच्छी खबरें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ये मीडिया ने पूरा बर्बाद कर दिया सारा कुछ। पर अभी देखा होगा आपने कि जिस तरह से अतीक को लेकर खबरें चली थी, उसी कड़ी को जोड़ते हुए मुख्तार अंसारी का नाम ये मीडिया ले रहा है। तो क्या आगे कोई सुगबुगाहट इस तरह की लग रही है कि इस तरह कुछ हो सकता है उनके साथ भी? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। देखो, टारगेट तो बनाया जा रहा है। ये हिंदू मुसलमानों की राजनीति करके ये पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि ये जो चुनाव आता है, चुनावों में जो चुनावी फसल उसको काटना चाहते हैं। ये नफरत फैलाना चाहते हैं। ये नफरत के सौदागर हैं। ये हिंदू मुसलमान पर, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करता हो, कब्रिस्तान और शमशान की बात करता हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता हो, लव जिहाद की बात करता हो और धर्म के आधार पर वोटिंग को बांटने का काम करता हो, फिर उनके छोटे मोटे जो छुटभैया हैं वो तो धर्म के नाम पर बात करेंगे। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के आधार पर मुस्लिमों को, दलितों को, आदिवासियों को, इस देश के नौजवानों को टारगेट बनाया जा रहा है। और ये जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अगर इनकी सही जांच की जाए तो मुझे पूरी आशंका है कि ये फेक एनकाउंटर हैं और इनमें जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी अगर इनकी जांच की जाए। मगर अफसोस की बात तो है कि कानून में जो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है वो भी शांत बैठा हुआ है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाता है कि मेरी जान को खतरा है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है, स्टेट मुझे मार सकता है, सरकारें मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है और कुछ दिन के बाद में उसकी बात सच हो जाती है। कुछ 3 लोग आते हैं और 17 पुलिस वालों के सामने 2 लोगों की हत्या कर देते हैं और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनती है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो कहीं ना कहीं शक है पूरा कि इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ हो सकता है अगर सही इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये सरासर पूरे देश में गलत चल रहा है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ गन नहीं होना चाहिए। अब इस देश में रूल ऑफ गन के अकॉर्डिंग देश को चलाया जा रहा है, जो संविधान का पूरा उल्लंघन करता है और संविधान को ये तोड़ते हैं। संविधान को तो मानते नहीं है, ये अपनी स्मृति चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति चलाना चाहते हैं। तो ये सरासर गलत है। ये सभ्य सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, सिविल सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को, देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी आप इंडोर्स ना करें, बिल्कुल भी इनका समर्थन ना करें, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये कानून की हत्या भी है। क्योंकि कानून को ये तो कुछ समझते नहीं है। अगर गोली के आधार पर अगर न्याय देने लगे, ये गोली के आधार पर न्याय क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि न्याय व्यवस्था को ये मजबूत नहीं करना चाहते हैं।
अगर न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो गरीब लोगों को वहाँ से न्याय मिलेगा। और ये न्याय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि गरीब व्यक्ति का न्याय व्यवस्था में विश्वास उठ जाए, वो गोली व्यवस्था में काम हो जाए। तो क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर? अगर न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे और न्याय प्रक्रिया के द्वारा अगर लोगों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे तो आम आदमी को, देश के गरीबों को न्याय के ऊपर विश्वास होगा, जो ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। अभी सहिष्णुता को लेकर इनाम भी बढ़ाया गया है, 50 से 1 लाख कर दिया गया है, और कानून का राज जिसको बताया जा रहा है। तो क्या सहिष्णुता को कानून का साथ देना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसका सहयोग करना चाहिए? देखिए, वो कहाँ पे हैं, वो किस स्थिति में है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर उन्हें अपने एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए और सरेंडर करके पूरी जो प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मगर जब आदमी को इतना डरा दिया जाएगा, उनके पति की हत्या कर दी है, देवर की हत्या कर दी है, जवान बेटे की एनकाउंटर कर दिया है और लोगों का एनकाउंटर कर दिया है, तो क्या पता उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। तो आदमी को डर होता है। आप उसको विश्वास दिलाइए कि हाँ आप आइए, आप लॉ एंड ऑर्डर को, आप जो लॉ है उसको आप फेस करिए, प्रक्रिया को फेस करिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, आपका एनकाउंटर नहीं होगा। और आपने जो भी किया है नहीं किया है, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा उसके अकॉर्डिंग प्रक्रिया होगी। आप ये तो आप अपील करना नहीं चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि अगर कहीं भी मिल जाएंगे एनकाउंटर कर देंगे। तो कोई आदमी तो फिर कानून से बचना चाहता है, कानून का अगर कोई साथ भी देना चाहता है, कानून की प्रक्रिया में आना भी चाहता है, तो आपके जो चरित्र है पहले उनके द्वारा जो काम किया गया है, जो मर्डर कराए गए हैं या जो आपने एनकाउंटर किए हैं, दूसरा आदमी कैसे आएगा, कैसे विश्वास करेगा लॉ एंड ऑर्डर पर? पुलिस वालों पर कैसे विश्वास करेगा? जब 17 पुलिस वालों के सामने एक पति की हत्या होगी, देवर की हत्या होगी, तो वो महिला कैसे करे? नहीं कर सकती है विश्वास। तो मेरा तो ये कहना है, अगर वो सुन रहे हैं इस बात को, कि सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करें अपने आप को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सौंप दें अपने आप को कि आपके हाथ में है मेरी रक्षा, जो भी करनी है। अच्छा सर, अतीक के जो वकील हैं उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, उमेश पाल हत्याकांड वाले मामले में। तो क्या आरोप लग रहे हैं कि अब वकील को भी डराने की कोशिश की जा रही है ताकि केस को हर तरह से कमजोर किया? देखो, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। वकीलों को इसका विरोध करना चाहिए, हम तो विरोध ही करते हैं। एडवोकेट का काम है अपने क्लाइंट को समझाना। एडवोकेट तो हर क्लाइंट के लिए मिलते हैं, चाहे कोई कैसा भी अपराधी हो। इवन यहाँ तक कि जो आतंकवादी हैं उनको भी एडवोकेट्स मिलते हैं। अगर एडवोकेट्स पर मुकदमा होने लगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनको फंसाने लगे, 120 में फंसाने लगे, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो कोई भी व्यक्ति अपने जो वकील है उससे बात ही नहीं करेगा। तो ये सरासर गलत है। ये वकीलों को भी धमकाने की बात हो रही है कि आप इनके केस भी न लड़ें, जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है। कानून में और संविधान में हर व्यक्ति को एक अच्छा लॉयर करने की पूरी आज़ादी है, उसको पूरा अधिकार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा वकील मिलना चाहिए। वकीलों को धमकाना बिल्कुल गलत है। हम उसमें मांग कर रहे हैं कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा है, गवर्नमेंट नहीं बना रही है, वो बनना चाहिए। हमारे कुछ अपने प्रिविलेज हैं, वो हमारे साथ होने चाहिए। ऐसे कोई भी सरकार वकीलों को ऐसा ना समझे कि भैया इनको दबा लेंगे। पूरे देश के वकील एक साथ हैं और हम केस लड़ते हैं लोगों के। ये हमें लीगल राइट्स मिला हुआ है कि हम लोगों के केस लड़ें। हम किसी कॉन्स्पिरेसी में नहीं आते हैं। जिसने जो करा है एविडेंस के ऊपर अकॉर्डिंग होती है, सज़ा होनी है नहीं होनी है। एविडेंस क्या कलेक्ट किए हैं पुलिस ने, क्या स्टेट ने कलेक्ट किए हैं, क्या उसमें फॉरेंसिक एविडेंस है, उसके आधार पर लोगों को सज़ा मिलती है। वकीलों को अगर सज़ा देने लगे, वकीलों को अगर ऐसे धमकाने लगे, तो फिर लीगल सिस्टम चलने वाला नहीं है। क्या जज केवल लीगल सिस्टम चला लेंगे? क्या पुलिस लीगल सिस्टम चला लेगी? पुलिस तो गोली का राज करना चाहती है, पुलिस तो रूल ऑफ गन की बात करती है। उसको तो कानून का राज चाहिए ही नहीं चाहिए। पुलिस तो चाहती है कि उसको छुट्टा छोड़ दो, उसके मन में जो आएगी वो करेंगे। जिसका बिल्डोजर घुमाना बिल्डोजर घुमाएंगे, जिससे फिरौती लेनी है फिरौती लेंगे, जिससे रिश्वत लेनी है रिश्वत लेंगे। आप यहाँ पर पुलिस राज करना चाहते हैं क्या? यहाँ पुलिस का राज नहीं होना चाहिए, यहाँ कानून का राज होना चाहिए। और कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। पर सहिष्णुता को धर पकड़ के लिए उनकी जो प्रक्रिया चल रही है, उसको उस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये मुस्लिम महिला है या अतीक की पत्नी है, किसी दूसरे नाम वाले व्यक्ति की पत्नी नहीं है, इस वजह से उनके खिलाफ इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर वो मुस्लिम नहीं होती तो कुछ ऐसा नहीं होता। पर ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो क्या है कि वो एक डर का माहौल पूरे देश में बनाना चाहती है। और जब डर का माहौल पूरे देश में बन जाता है तो उसको फिर वो जब वहाँ पर चुनाव होते हैं तो चुनावों में उनका इस्तेमाल करती है। जैसे अभी योगी जी कह रहे हैं कि मैंने गर्मी निकाल दी, वो कह रहे हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो उनके जो स्टेटमेंट हैं ये एक मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट नहीं हो सकते। एक गुंडे जैसे
जो लोग बात करते हैं ऐसे वो बात करते हैं। तो लोगों ने चुना है, उनको मुख्यमंत्री हैं, पर मुख्यमंत्री को संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि एक भी व्यक्ति की भावना अगर आहत होती है, क्योंकि वो कानूनी पद पर बैठे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, वो देश को चला रहे हैं, वो डेमोक्रेसी में है, वो रूल ऑफ लॉ में है। वो ऐसे नहीं कुछ भी बोल देंगे वो। तो अगर वो कहेंगे कि मिट्टी में मिला देंगे तो लोग तो फिर उनसे प्रभावित होंगे ही होंगे, फिर तो लोग हथियार उठाने का काम करेंगे। और फिर जब वो अपने लोगों को कहते हैं कि मैंने गर्मी निकाल दी है, तो किन लोगों के लिए कहते हैं गर्मी निकाल दिया? गर्मी तो उनकी भी निकल ली थी एक बार, जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर रो रहे थे, जब किसकी गर्मी निकल ली थी? गर्मी भी निकल ली थी, आंसू भी निकल रहे थे, और पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। तो अपना समय नहीं देखेंगे। तो सरकारें जब आती हैं तो एक दूसरे पर जो अत्याचार करती हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। ये बदले की भावना से अत्याचार हो रहा है ना, नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को, जो लोग अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं, या जो न्याय की बात करते हैं, या जो सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ काम करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, उन पर यूएपीए लगाने का काम करते हैं, उन पर एनएसए लगाने का काम करते हैं। उमर खालिद को नहीं कर रखा बंद इन्होंने। उमर खालिद कोई किसी केस में थोड़ी है। उमर खालिद पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको बंद कर रखा। खालिद सैफी को कर रखा है, बंद कर रखा है। वो लोग अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते थे, अरे तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो? उनको बंद करने का काम कर दिया। इसका मतलब है पूरे देश में डर का माहौल बना रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग न्याय की बात करते हैं, हम लोग कानून के लोग हैं। जब कानून में कुछ गलत होता था, हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? देश में सारे लोग तो बात करते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि एजुकेशन ख़त्म कर दी जाए, कोई सवाल ना पूछे इनसे, कोई सवाल ना पूछे इनसे। ये पूरे देश को लूट लें, पूरे देश में ये रूल ऑफ गन चला दें, फेक एनकाउंटर करें, पूरे देश को लुटवा दें अपने दोस्तों से, मगर कोई सवाल ना करें इनसे। ये तो गलत है ना। डेमोक्रेसी में सवाल तो करना चाहिए ना। तो इतना तो इनको मादा होना चाहिए कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको जवाब दें। अगर राहुल गांधी सवाल करेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द करा देंगे। अगर कोई और सवाल करेगा तो उस पर ईडी या सीबीआई का डर दिखाएंगे, या मेरे जैसा कोई व्यक्ति करेगा तो उसको जेल का डर दिखाएंगे। इनको पता नहीं है ये देश के लोग हैं, तुम्हारी जेलों से, तुम्हारे झूठे मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। यहाँ लाखों लोग तैयार हो रहे हैं, लाखों लोग तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। देश से मोहब्बत करते हैं, देश को लूटने वालों को, देश से प्यार करने वाले लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम देश को लूट रहे हो, सबको पता लग गया। देश में नफरत फैला रहे हो, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हो। हिंदू मुसलमानों के नाम पर तुम राजनीति कर रहे हो, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हो। यहाँ इंसानियत के नाम पर कौन राजनीति करेगा? इस देश में जब किसी के मर्डर पर कोई समाज अगर कोई फूल बांटने का काम करता है, फूल माला डालने का काम करता है, मिठाई बांटने का काम करता है, तो इंसानियत मर चुकी है ना, मर चुकी है। आज एक महिला जिसका पति भी मार दिया गुंडों ने, उसके बच्चे का एनकाउंटर कर दिया, आज वो अपनी जान को बचाने के लिए कहाँ कहाँ घूम रही है। और स्टेट ये नहीं कह रहा कि आप हमारे कानूनी प्रक्रिया में हमारी मदद कीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप गलत हैं तो कानून सजा देगा आपको। तो एक दिन में मुझे लगता है कि वो शायद सरेंडर कर देंगी। आप तो डर दिखा रहे हैं कि जहाँ भी मिलेंगे गोली मार देंगे। आप ऐसा माहौल बना रहे हैं, मीडिया माहौल बना रही है ऐसा, और उनका जो चरित्र को हनन कर रही है कि भाई वो मतलब मास्टरमाइंड हैं, वो कॉन्स्पिरेसी करती हैं, ये करती हैं। अरे कोई अपने बच्चों को ऐसे जंजाल में नहीं लेके आना चाहता है, कोई भी महिला नहीं चाहती है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। वैसे कहते हैं कि भैया कि बीजेपी जो सरकार है वो महिलाओं के साथ है। ये महिलाओं के साथ नहीं है, महिलाओं के विरोधी है, दलितों के विरोधी है, मुस्लिमों के विरोधी है, या अकलियतों के विरोधी है, ये ओबीसी के विरोधी है, ये नौजवानों के विरोधी है, ये जवानों के विरोधी है, किसानों के विरोधी है, ये संविधान के विरोधी हैं लोग, ये देश को लूटने वाले लोग हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.